नमस्कार साथियों। तो आज है 1 मई 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल दो टॉपिक के ऊपर चर्चा ही करेंगे। नंबर वन टॉपिक हो गया आपके सरकार की तरफ से एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन आया है, और दूसरा जो टॉपिक है एक कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ। आज मतलब आज 1 मई के दिन, ठीक है। तो चलिए, ये जो सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन आया है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले देखिए, अच्छा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा ना पीछे लेके जाना चाहता हूं ताकि आप जो पुराने अपडेट था उसके साथ आज की जो अपडेट है उसको आप कनेक्ट कर पाए अच्छे से, ठीक है। जो पुराने अपडेट है आप पहले आप देखिए। ये अपडेट था 11 अप्रैल 2026 की, ठीक है, डेट है। आज से लगभग 3 हफ्ता पहले की बात है। तो न्यूज की हेडलाइन आप देख सकते हो। 3 हफ्ता पहले डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी। अच्छा, डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब जब भारत की कोई कंपनी, मान लीजिए कि भारत में क्रूड ऑयल को रिफाइन करके डीजल को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसका जो चार्जेस है 55 रुपए 50 पैसे पर लीटर कर दिया था। और एविएशन टर्बाइन फ्यूल मतलब जो एरोप्लेन वगैरह चलता है जिस फ्यूल पे, ठीक है, उसका जो प्राइस बढ़ा के उस टाइम पे 42 रुपए कर दिया था। और कितना कितना से इंक्रीज हुआ पहले आप देखिए। मतलब उसके भी पहले 21 रुपए 50 पैसे था, उसको बढ़ा के 55 रुपए 50 पैसे कर दिया था 11 अप्रैल के दिन, नोट करना। और जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसका जो भाव चल रहा था उस मतलब 11 अप्रैल से पहले 29 रुपए 50 पैसे, उसको बढ़ा के 42 रुपए कर दिया था। यहां तक क्लियर हो चुका है दोस्तों। ये 11 अप्रैल की अपडेट है, मतलब आज से ठीक 3 हफ्ते पहले की अपडेट है। कौन सी चीज इंक्रीज किया है? डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी और एविएशन टर्बाइन फ्यूल की जो एक्सपोर्ट है, जो सरकार टैक्स लेता है ना जब आप एक्सपोर्ट करते हो, उसका जो प्राइस है वो बढ़ा दिया था। और दोस्तों, ये आज की अपडेट है, ध्यान से देखना। ये आज की अपडेट है 1 मई, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप देखिए क्या लिखा है कि गवर्नमेंट सेट एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन डीजल एट 23 रुपीज पर लीटर, एविएशन टर्बाइन फ्यूल 33 रुपीज एंड पेट्रोल लिवी स्टे नील। तो मतलब अगर कोई कंपनी भारत में मान लीजिए कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल को बाहर एक्सपोर्ट करते हो, तो उसके ऊपर सरकार को कोई भी टैक्सेस चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। एक बार मैं आपको फ्रेश करके पढ़ के सुनाता हूँ आर्टिकल, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा। द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे, थर्सडे मतलब कल, काफी मिडनाइट की बात है। आज मोस्टली सारे मीडिया हाउस ने आज सुबह सुबह ही पब्लिश किया इस चीज को। नोटिफाइड रिवाइज एक्सपोर्ट लिवीज। रिवाइज क्यों? क्योंकि 11 अप्रैल के हमने दिन देखा था, हाइक किया था, तो उसको कट कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। लिवीज फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट फॉर द फोर्टनाइट स्टार्टिंग 1 मई। और आज से ये दोस्तों लागू हो चुका है। सेटिंग द ड्यूटी ऑन डीजल। डीजल एक्सपोर्ट करने के लिए अभी सरकार को देना क्या कितना पड़ेगा? 23 रुपए प्रति लीटर। और एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ के लिए 33 रुपए, जो 11 अप्रैल के दिन कर गया था 55 रुपए 50 पैसे, और ये था आपका 42 रुपए। तो ये कम होके हो चुका है। एक आपके 23 रुपए डीजल, और एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया आपका 33 रुपए, ठीक है। तो यहां तक दोस्तों आपको मुद्दा समझ आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों आप ये मत समझ लेना कि भारत में इंक्रीज हुआ है। भारत में हो सकता है कि बाद में इंक्रीज होगा क्योंकि सामने चुनाव की रिजल्ट है, उसके बाद इंक्रीज होगा, वो बात की बात है, ठीक है। बट ये कौन सी से मतलब कौन सी सिनेरियो पे? मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, ये एबीसी कंपनी, ये एबीसी कंपनी, ठीक है, ये बाहर से क्रूड ऑयल खरीदा, मान लीजिए कि सऊदी से खरीदा, ठीक है, भारत में आके इसको रिफाइन किया, रिफाइन करके बाहर कोई देश को बेच दिया, यूरोप में। तो उस पे जो सरकार टैक्स लेते हैं, ठीक है, उस पर ये रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। अब आप पूछेंगे सर कौन कौन सी कंपनी करता है ऐसा? तो आपको मैं इसके पहले भी उस दिन पे भी अपडेट दिया था, बहुत लोगों को पता है। तो हमारे जो भारत की लार्जेस्ट इंडिविजुअल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, अंबानी जी की कंपनी, ये एक्चुअली क्या काम करता है? बाहर से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, रशिया से, सऊदी से, यूएई से। भारत में जो रिलायंस की जामनगर पे रिफाइनरी है, आपको पता होगा, गुजरात पे रिफाइन करते हैं। कुछ तो डोमेस्टिक पर्पस यूज होते हैं, क्योंकि रिलायंस का भी पेट्रोल पंप वगैरह आपको दिख जाएगा, पेट्रोल स्टेशन दिख जाएगा, वहाँ पे यूज होता है डीजल, पेट्रोल। और बहुत सारे एक्सपोर्ट भी कर देते हैं बाहर, यूरोपियन मतलब कॉन्टिनेंट पे, यूरोपियन देश में। तो जिस वजह से रिलायंस का भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो सरकार टैक्स लेता था, आज से ठीक 3 हफ्ते पहले की बात है, उसको कम कर दिया। समझ आ चुका है? अच्छा, रिलायंस के अलावा और कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा? ऑयल इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑयल इंडिया भी सेम काम करता है। तो आपके अब दिमाग में ये सवाल आई थिंक आया होगा कि सर क्या बीपीसीएल, आईओसी इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा? तो मैं कहूँगा उतना नहीं मिलेगा। उतना क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो सब कंपनी है, इंडियन ऑयल,
या बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये मोस्टली टारगेट करता है डोमेस्टिक मार्केट को। समझ आ चुका है। रिलायंस इंडस्ट्री, ऑयल इंडिया, मतलब आप चाहे तो खुद इसको भी थोड़ा स्टडी कर सकते हो, ठीक है, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्री, ऑयल इंडिया, ये दो ऐसे कंपनी है, मतलब लिस्टेड फर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट को भी टारगेट करते हैं, ठीक है। बट दूसरी तरफ बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, इस प्रकार की जो कंपनी है, ये मेनली जो टारगेट करते हैं डोमेस्टिक, और बाहर एक्सपोर्ट बहुत ही कम मात्रा में करता है, ठीक है। तो जिस वजह से मैं कहूंगा आईओसी या बीपीसीएल की शेयर में हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट ना देखने को मिले, बट रिलायंस की शेयर में दोस्तों इंपैक्ट पड़ेगा सोमवार के दिन, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। और ऑलरेडी हमने देखा रिजल्ट आउट करने से पहले रिलायंस की शेयर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन पे लगभग 8% चल गया। इट्स नॉट अ जोक रिलायंस की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बड़े कंपनी है, वैल्यूएशन ऐड होने वक्त लगता है। और उसके साथ साथ ये भी हमने देखा कि ब्रोकरेज की तरफ से लगातार बहुत लंबा चौड़ा टारगेट दिया, कोई 1700, कोई 1600, कोई 1800 तक भी टारगेट मिला था, ठीक है। सो रिलायंस की शेयर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है सोमवार के लिए, नोट करना। और डोंट वरी, मैं आपको एक बार रविवार के दिन मतलब इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिलायंस के लिए इमीडिएटली जो हर्डल पॉइंट है 1450, इसको अगर ब्रेक कर लिया तो मे भी शेयर 1500 की तरफ बढ़ेगा। इसको भी अगर ब्रेक कर लिया तो तब तो लाइफ टाइम हाई है, मतलब जो शेयर इसी साल मतलब 2026 के एकदम शुरू में पहुंच गया था 1600 की, इसका जो लाइफ टाइम हाई है 1611, ठीक है, वहां पे पहुंच सकता है। बाकी बात करो ऑयल इंडिया, ऑयल इंडिया की शेयर देखिए रिसेंटली ये भी रिकवर किया है, लास्ट 2-3 दिन में थोड़ा बहुत डिक्लाइन भी देखने को मिला। इमीडिएटली लेवल मैं कहूंगा 500 के आसपास ही है, ठीक है, 500 का लेवल अगर क्रॉस कर लिया तो कहीं ना कहीं शेयर आगे रिकवर कर सकता है। दोस्तों ये तो हो गया एक तरफ न्यूज। अब एक और न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस हुआ है उसके कारण जितने भी हमारे एविएशन सेक्टर की कंपनियां, उसको भी तो बेनिफिट मिलेगा। ये भी तो आप देखिए, इंटर ग्लोबल एविएशन, स्पाइस जेट, ऊपर से जब सरकार ने एक्स्ट्रा करके ये ऐड किया है कि देखिए, इंडिगो स्पाइस जेट शेयर टू रिमेन इन फोकस ऑन मंडे एज एविएशन फ्यूल प्राइस कीप अनचेंज फॉर डोमेस्टिक कैरियर्स। तो एक्चुअली क्या है कि आज की डेट में दुनिया भर की जो देश है ना, चाहे यूएस की बात करें, रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, तमाम देशों में क्या हुआ कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की प्राइस बहुत बढ़ा दिया है। मतलब वहां की जो सरकार है काफी बढ़ा दिया। तो एक्चुअली जब सरकार को पूछा गया, हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर्स हैं उनको पूछा गया कि भारत क्या बढ़ा रहा है, तो भारत ने कहा नहीं, हम अपने डोमेस्टिक मार्केट में अभी भी कोई हाइक नहीं करेंगे, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा, तो हम अनचेंज रखेंगे, ठीक है। तो जिस वजह से एक्चुअली सोमवार के दिन जितने भी एविएशन सेक्टर की कंपनी है, जैसे कि इंटर ग्लोबल एविएशन हो गया, स्पाइस जेट हो गया, इन सब कंपनी की शेयर भी बहुत भाई डाला है। ओके, अब दोस्तों मजेदार बात क्या है पता है, ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है ये निफ्टी उफ्टी के एक हेवीवेटेड शेयर है। अब मान लीजिए कि इस न्यूज के चलते, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंपैक्ट पड़ता है, मतलब आपको लगेगा कि सर यहाँ पे 55 रुपए 50 पैसे से ड्रॉप होके 23 रुपए प्रति लीटर हुआ है टैक्स, ठीक है, तो कितना ही कम हुआ। अब ये मत सोचिए ये तो 1 लीटर की बात है, क्योंकि यहाँ पे जब एक्सपोर्ट होता है ना, वो मतलब बैरल के बैरल होता है, ठीक है, मिलियंस ऑफ लीटर होता है एक्सपोर्ट। तो वहां पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे एक बहुत बड़ा मार्जिन बच जाएगा, मतलब ब्रॉड हो जाएगा कंपनी की मार्जिन, जो मतलब एक्सपेंस जो है ना वो काफी हद तक कम हो जाएगा, टैक्स एक्सपेंस जिसको हम कहते हैं। ओके, तो दैट्स वाई ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इन सब कंपनी के लिए। दोस्तों ये तो हो गया सबसे पहला अपडेट। अब चलिए मैं आपको दूसरा अपडेट पे लेके चलता हूं, मतलब हमारा जो दूसरा टॉपिक है जो रिजल्ट के ऊपर। पर उसके पहले दोस्तों बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को रहेगा कि देखिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट दोस्तों करके रख दीजिए। देखिए कभी कभी मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगता है, मतलब आप में से बहुत सारे व्यूअर्स बाद में भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो फटाफट करके रख दीजिए। इतना बढ़िया बढ़िया अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। देखिए ऑलरेडी आज दिन की 3 वीडियो मैं डाल चुका हूँ इस चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो चेकआउट भी करके आना, ठीक है, और सारे वीडियो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। सो दोस्तों आज हमने देखा जिंदाल स्टील, जो कि आपके स्टील सेक्टर की एक बड़े कंपनी है, इसका रिजल्ट आउट हुआ। रिजल्ट दोस्तों बहुत ही सॉलिड रिजल्ट, सॉलिड मतलब क्या, मतलब लास्ट ईयर जहां पे कंपनी की लॉस हुआ था, इस बार सीधा सीधा लॉस का भरपाई तो हुआ है, ऊपर से 1000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया। लास्ट ईयर पे जिंदाल स्टील की पता है आपको लॉस हुआ था 339 करोड़ की, इस बार कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया 1045 करोड़ की, मतलब कहा 339 करोड़ की लॉस का 1045 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी इस बार जनरेट किया। सिर्फ यही नहीं, इसका जो रेवेन्यू है वो भी लगभग 23% इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर पे रेवेन्यू था 13,183 करोड़, इस बार 23% इंक्रीज होके 16,218 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, ठीक है। और अगर हम सिक्वेंशियल बेसिस पे बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बात करें, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है 449% ग्रो किया। कितना? 449%। और जो टॉप लाइन मतलब जो रेवेन्यू है उसमें 24% की ग्रोथ रखा है एज कंपेयर टू
लास्ट क्वार्टर। सिर्फ यही नहीं, कंपनी उसके साथ साथ डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 2 रुपए प्रति शेयर की। हो गए, तो ये कंपनी की शेयर भी आपके सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऊपर नजर रखना। और डोंट वरी दोस्तों, मैं आपको रविवार के दिन एक काम करूंगा। रविवार के दिन वैसे तो मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो आते हैं, तो अगले हफ्ते के लिए कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है अपडेट नहीं दूंगा, सिर्फ रिमाइंड पर्पस दे दूंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। अच्छा, एक और बात दोस्तों मैं बताना भूल गया, देखिए नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इस चैनल पे देखना मत भूलना, रात की 10:30 की वीडियो। भाई इतना तगड़ा तगड़ा अपडेट दूंगा ना मार्केट के बारे में, खुश हो जाएगा आपका तन मन सब, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।